नर्मदापुरम सेठानी घाट नर्मदा जयंती महोत्सव एवं गौरव दिवस। नर्मदापुरम जिले के प्रसिद्ध सेठानी घाट पर नर्मदा जयंती महोत्सव एवं गौरव दिवस श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भव्य रूप से मनाया गया। इस पावन अवसर पर प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह सप्तनिक नर्मदा प्रकटोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जल से विधिवत मां नर्मदा का पूजन अर्चन एवं अभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सेठानी घाट पूरी तरह आस्था के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नर्मदा लोक कॉरिडोर एवं जिला निकासी संरचना के निर्माण कार्य का वर्चुअल भूमि पूजन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा लॉक कॉरिडोर के निर्माण से नर्मदापुरम जिले में पर्यटन को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह परियोजना धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सबसे पहले तो मैं आज के इस मंगलमय अवसर पर मां नर्मदा के प्रकटोत्सव के अवसर पर आपके माध्यम से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी ने वर्चुअली जुड़कर इस अवसर को महत्व प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज स्वयं से यहाँ पर आना था, अपरिहार्य कारणों से नहीं आ सके, लेकिन वर्चुअली उन्होंने जुड़कर हमारे भूमि पूजन, लोकार्पण और भविष्य की हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनको प्रमुख रूप से आपके सामने रखा, जनता जनार्दन के सामने रखा। आपने जिस तरह कहा कि माँ नर्मदा का पाठ्यक्रम में स्वाभाविक रूप से माँ नर्मदा और नदियों का उपयोग, नदियों की महत्ता, नदियों के प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा, सारी चीजें अलग अलग तरह से पाठ्यक्रमों पूर्व से शामिल रही हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति जो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में लागू की है 2020 में, उस नई शिक्षा नीति का यही सबसे प्रमुख पक्ष है, वो ये है कि हमें शिक्षा देना है, रोजगार मूलक शिक्षा देना है। स्थानीय स्तर पर जो कहना चाहिए प्रमुख चीजें हैं जो बच्चों के जीवन में, उनके आगे आने वाले समय में जीविकोपार्जन में, उनके भविष्य को गढ़ने में जिन चीजों का महत्व स्थानीय स्तर पर उनको शामिल करना है। मध्य प्रदेश उसमें 2 कदम आगे बढ़ा है। जो हमारी अपेक्षाएं 2028 तक नई शिक्षा नीति को स्थापना की, उस पर हमारी टास्क फोर्स, हमारा मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहा है। और मुझे इस बात को कहने में बहुत आज के समय गर्व की अनुभूति होती है कि हम लोगों ने 2 वर्षों में पाठ्यक्रम में जो आवश्यक परिवर्तन किए हैं वो हम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मां नर्मदा मध्य प्रदेश में हमारी एक प्राण रेखा है, हमारे लिए प्राण वायु की तरह काम करती हैं। उनके बारे में बच्चों को जितना अधिक पता हो, मुझे लगता है वो बहुत उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। और हम लोग नदियों के बारे में भी पाठ्यक्रम में पूर्व से भी था, आगे उसको और विस्तार देने का काम कर रहे हैं। और जब स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण चीजें शामिल होंगी, स्वाभाविक रूप से मां नर्मदा से महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कोई और चीज नहीं है, उसको भी हम समाहित करेंगे। हम भगवान परशुराम को हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। हम धर्म और पर्यावरण, परिवहन और ऐसी चीजें जो कि बच्चों के जीवन में उपयोगी हैं, उन सबको हम शामिल करने का काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो स्किल के साथ बच्चों के अंदर क्षमताएं हैं, उन क्षमता विकास के लिए शिक्षा में क्या मापदंड निर्धारित किए जाएं, उस पर हमारी सरकार, हमारा विभाग विशेष रूप से फोकस कर रहा है। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आगामी समय में हमारे स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थानीय स्तर पर उपयोगी चीजें, हमारी वैदिक भाषा, देव भाषा, संस्कृत और जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनकी जानकारी बच्चों को होना चाहिए। जैसे हमने अभी विभाग को आग्रह किया है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर, मध्य प्रदेश की भूमि पर डॉक्टर हरि सिंह गौर के कारण देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सागर चलती है, बच्चों को उसके बारे में पता नहीं, ये उस विषय में शामिल किया जाए। हमारे ऐसे आज राजा भोज है, स्वाभाविक रूप से एक अच्छे मतलब एक कहना चाहिए कि समाज से भी अपने युग के महान
एक शासक के रूप में उनको जानने का एक बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल हो। इनको हम लोगों ने प्राथमिकता के क्रम में रखा है। आगामी समय में इनको एक सिलेबस के अंदर हम लोग शामिल हो, ऐसी हमने सिलेबस कमेटी हमारी जो है, जो प्रदेश स्तर पर काम करती है, उसको जिम्मेदारी सौंपी।